सो हेलो माय ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हैं अंडर द बनियन ट्री, जिसको लिखा है किसने? आर के नारायण ने। ओके, तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है, राइट डाउन द समरी ऑफ अंडर द बनियन ट्री, or what is the plot of under the banyan tree, or do you or discuss the story of under the banyan tree। तो इसमें आपकी ये काफ़ी अच्छी हेडिंग्स हैं और आप इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि अंडर द बनियन ट्री की आखिर स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले जो आपकी हेडिंग होगी आप इस तरीके से ले सकते हैं, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। Under the Banyan Tree is an interesting story and it deals life in a small Indian village। ये किसकी लाइफ से रिलेटेड है? एक विलेज है। ओके, और वो विलेज कहाँ पर है? ऑफ कोर्स इन इंडिया, क्योंकि आर के नारायण के जितने भी नॉवेल्स हैं वो सब एक स्मॉल एरिया और एक पार्टिकुलर एरिया को या विलेज को ही बिलोंग करते हैं। तो ये एक छोटे से गांव की स्टोरी है और जिस उस गांव का नाम क्या है? इट इज़ सोमल, नेम्ड सोमल। इट वॉज अ विलेज विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 300। ओके, और उस गांव की पॉपुलेशन 300 भी नहीं है, मीन्स लेस देन 300 है। तो देखिए कितना छोटा गांव है और इतने छोटे गांव की स्टोरी लेकर आई हैं आर के नारायण। फिर आप सेकंड वन, बहुत ही अच्छी हेडिंग आपकी है एन्चेंटर। आप एन्चेंटर ले सकते हैं। नेम्बी, जो यहाँ पर हमारा मेन पर्सन नहीं है, हमारा कैरेक्टर है और इसका नाम है नेम्बी। ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी टेलर। बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं नेम्बी हमारे ये कैरेक्टर, और एक कह सकते हैं उनको कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नरेटर हैं। इतने अच्छे तरीके से वो स्टोरी नरेट करते हैं सभी विलेजर्स को कि उनकी तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं और सब उनको सुनना पसंद करते हैं। ही वॉज इलिटरेट, लेकिन देखिए वो एजुकेटेड नहीं है, इवन वो लिटरेट भी नहीं है, वो क्या है? पूरी तरह से इलिटरेट है। और जब हम यहाँ पर लिखते हैं कि वो इलिटरेट है तो उसका क्या मतलब हुआ कि उनका जो ये टैलेंट है वो कैसा है? ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, मीन्स वो एजुकेटेड नहीं है। इवन देखिए जब वो पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि लिटरेट नहीं है, जब वो पढ़ ही नहीं सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं से पढ़कर वो स्टोरीज़ नहीं सुनाते हैं, उनको ये भी नहीं पता किस तरह से सुनाते हैं। तो वो जो भी सुनाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उनका एक ये गॉड की तरफ से उनको ये गिफ्ट है। बट हैड द गिफ्ट ऑफ क्रिएटिंग एंटरटेनिंग स्टोरीज, और उनकी स्टोरीज इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं कि जो भी उनको सुनता है, जितने भी उनके लिसनर्स होते हैं, वो उन सबको अपनी स्टोरीज से एंटरटेन करते हैं। ही वॉज रिगार्डेड एन एनचांटर। ओके, और एनचांटर किसे कहते हैं? जो अपनी तरफ किसी को अट्रैक्ट करता है, एनचेंट करता है। इतना ज़्यादा एक तरीके से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, सम्मोहन है उनकी स्टोरी में कि कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको सुने बिना रह सके। His stories were enough fabulous to fascinate anyone। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी हेडिंग है आपकी कि वो काफ़ी अच्छे एक स्टोरी टेलर हैं और उनका नाम, उनको जो विलेज मानते हैं वो क्या मानते हैं कि वो एनचेंटर है। नाउ मैजिकल वॉइस ऑफ नेम्बी। नेम्बी की वॉइस कैसी है? ये अपनी एक तरीके से इतनी ज़्यादा मैजिकल है क्योंकि वो एन्चेंटर हैं, फैसिनेट करते हैं लोगों को अपनी तरफ। तो उनके सुनाने का तरीका, उनका बोलने का तरीका इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग है कि विलेजर्स उनको घंटों तक सुन सकते हैं। मैजिकल वॉइस ऑफ नेम्बी, विलेजर्स वुड लिसन टू दिस एन्चेंटर नेम्बी पेशेंटली। ओके, और कौन है ये हमारे एन्चेंटर? निम्बी हैं, और उनको वो बहुत ही पेशेंटली, विद पेशेंस वो उनको सुनते हैं। कितनी भी लंबी स्टोरी हो, जब वो सुनाना शुरू करते हैं तो वो वहाँ से हटते नहीं। दे ऑल वर एब्जॉर्ब्ड इन इमेजिनरी वर्ल्ड। और क्योंकि वो उनका तरीका इस तरीके का सुनाने का है कि सुनने वाले खो जाते हैं उनकी स्टोरीज़ में। वो उनको कहाँ लेकर जाते हैं, जो भी वो उनको स्टोरी सुना रहे होते हैं वो उसी वर्ल्ड में चले जाते हैं थ्रू देयर इमेजिनेशन। बाय द मैजिकल वॉइस ऑफ नेम्बी, villagers forgot about their miseries and harsh reality of life। तो इसीलिए वो एन्चेंटर हैं क्योंकि उनके पास ये टैलेंट है कि कुछ टाइम के लिए जब स्टोरीज सुनते हैं विलेजर्स तो वो अपनी अपनी जो उनकी हार्श रियलिटी है, उनका जो एक ज़िंदगी का उनके जो सोरोज़ है, सफरिंग्स हैं, वो उसको भूल जाते हैं। कुछ टाइम के लिए वो अपना दुख दर्द भूल जाते हैं क्योंकि वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। और कौन लेकर जाता है उनको उस दुनिया में? निम्बी।
by transporting them to a colorful world of adventures through the stories of Nambi। तो उनकी स्टोरीज़ का वर्ल्ड इतना ज़्यादा इमेजिनेटिव है, इतना फुल ऑफ एडवेंचर है कि विलेजर्स उनको सुनना पसंद करते हैं। और ये कमाल किसका है? उनकी मैजिकल वॉइस का। और ये टैलेंट उनका कैसा है? तो ये हेडिंग काफ़ी अच्छी है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट। नम्बी यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अंडर अ बनियन ट्री। तो जैसे देखिए टाइटल है इसका अंडर अ बनियन ट्री, तो जब भी नम्बी स्टोरीज सुनाते हैं तो वो हमेशा कहाँ बैठते हैं? एक बनियन ट्री के नीचे बैठते हैं और विलेजर्स उनके सामने होते हैं और वो स्टोरीज सुनाना शुरू करते हैं इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। ओके, और वो बनियन ट्री कहाँ है? इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। अब अगर आपने आर के नारायण के कुछ और दूसरे अगर नॉवेल्स पढ़े हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे कि आर के नारायण की काफ़ी स्टोरीज़ में बनियन ट्री ज़रूर आता है। कभी वो बैंक के सामने होता है, कभी टेम्पल के सामने होता है, और जो उनका हीरो होता है, मेन कैरेक्टर, वो हमेशा ही किसके नीचे बैठता है? बनियन ट्री के नीचे। तो बनियन ट्री का और मालगुडी का आर के नारायण के नॉवेल से, शॉर्ट स्टोरीज से काफ़ी ज़्यादा एक डीप रिलेशन है। ही एश्योर्ड द पीपल दैट हिज स्टोरीज वर अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉडेस। क्योंकि वो कहाँ बैठते हैं? बनियन ट्री के नीचे। और ये बनियन ट्री किसके सामने है? एक मंदिर के सामने। और नम्बी हमेशा विलेजर्स को पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं कि जो भी मैं स्टोरीज सुनाता हूँ ये पूरी तरह से क्या है? गॉड गिफ्टेड है। और ये किसका गिफ्ट है? देवी का। ओके, फ्रॉम द गॉडेस। देवी का उन्हें गिफ्ट मिला हुआ है जिसके कारण वो इस तरह की स्टोरीज उनको सुनाते हैं। अ गुड स्टोरी टेलर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी, नम्बी यूज्ड टू स्टार्ट हिज स्टोरी इन एन इंटरेस्टिंग वे। तो जब भी नम्बी स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं वो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, विद एवरी न्यू मून ही वॉज रेडी विद अ न्यू स्टोरी। तो वो इस तरीके से सुनाना शुरू करते हैं कि विलेजर्स भूल जाते हैं अपने आप को और वो काफ़ी ज़्यादा उनमें इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उनका तरीका ही सुनाने का काफ़ी मैजिकल होता है। विद एवरी न्यू मून ही वॉज रेडी विद अ न्यू स्टोरी। डेली हमेशा जब भी वो सुनाना शुरू करेंगे तो हमेशा एक नई स्टोरी उनके पास होगी। एंड दिस प्रोसेस वेंट ऑन फॉर ईयर्स। और देखिए वो सालों से ये करते आ रहे हैं, सालों से वो विलेजर्स को एंटरटेन कर रहे हैं, उनको नई नई स्टोरीज सुनाते हैं, उनको एक अलग दुनिया में लेकर जाते हैं। और यही रीज़न है कि उनको आर के नारायण क्या कहकर बुलाते हैं? एन्चेंटर। अ कंप्लीट साइलेंस। तो ये कब से चल रहा था प्रोसीजर उनका? सालों से वो इस काम को कर रहे थे, सालों से वो विलेजर्स को एंटरटेन कर रहे थे अपनी स्टोरीज़ के थ्रू। लेकिन अब देखिए जब हमारा एंड होता है स्टोरी का तो क्या होता है? ऑल वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। व्हेन वन डे नम्बी बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज फेल्ड टू नरेट अ स्टोरी। अब क्योंकि वो सालों से ये करते आ रही हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि नम्बी को लगता है कि वो अपनी मेमोरी को, स्टोरी को रिकॉल नहीं कर पा रही हैं, वो भूल रही हैं, उनको कुछ भी याद नहीं आ पा रहा है, उनकी मेमोरी काफ़ी वीक होती जा रही है। तो और क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज। क्योंकि अब वो ओल्ड एज, अब वो काफ़ी ओल्ड एज में आ चुकी हैं और अब वो अपनी मेमोरी, उनकी इतनी अच्छी मेमोरी भी नहीं है। सेम टुक प्लेस द नेक्स्ट डे। तो पहले दिन ऐसा होता है उनके साथ, वो उनको लगता है कि शायद मैं कल ठीक से स्टोरी सुना पाऊँगा, लेकिन नम्बी के साथ सेम ऐसा ही नेक्स्ट डे भी होता है कि उनको कुछ भी याद नहीं रहता। ही फेल्ट दैट द गॉडेस हैड स्टॉप्ड फेवरिंग हिम। और अब नम्बी को लगने लगता है कि जो उनका ये टैलेंट था, जो उनको किसने दिया था? गॉडेस ने दिया था। अब शायद गॉडेस ने उनको फेवर करना बंद कर दिया है, अब उनसे वो टैलेंट वापस ले लिया गया है। ही हैड लॉस्ट हिज आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो जो उनकी एक ये आर्ट थी, उनका टैलेंट था, उनका गिफ्ट था स्टोरी सुनाने का, वो अब जा चुका है। नाउ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ पास्ट इन अ कंप्लीट साइलेंस। लेकिन देखिए विलेजर्स फिर भी उनके पास डेली आते हैं इस होप में कि आज वो कोई नई स्टोरी सुनाएंगे। दे कीप कमिंग अगेन एंड अगेन। लेकिन वन डे बाई डे क्या होता है कि वो कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर नम्बी पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हैं। अब वो
स्टोरी उनको नहीं सुनाते। नाउ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ पास्ट इन अ कंप्लीट साइलेंस। ओके, और जो भी उनकी बाकी की लाइफ होती है वो पूरी तरह से क्योंकि साइलेंट हो जाते हैं, स्टोरी सुनाना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी विलेजर्स के मन में उनके लिए इतना ज़्यादा रिगार्ड है कि विलेजर्स वहाँ पर आते हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस द विलेजर्स कैरीड अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम। तो ये कितनी अच्छी सिंप्लिसिटी है कि वो कहानियाँ नहीं सुनाते हैं, वो पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी विलेजर्स के दिलों में जो उनके लिए एक सम्मान था, इज्जत थी, प्यार था, वो उनका वही रहता है। दे केप्ट ऑन गिविंग हिम फूड एंड क्लॉथ्स। और जिस तरीके से वो उनको हमेशा देते आए थे, खाना कपड़ा देते आए थे, दे केप्ट ऑन, तो वो उसको वही देते रहते हैं। तो ये आपकी शॉर्ट में स्टोरी थी। अगर लॉन्ग में जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें और भी हेडिंग्स ऐड कर कर इसको बढ़ा सकते हैं। गुड। अंडर द बनियन ट्री।